कहते हैं काया निर्मल होई जाय हो संतों के। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं बताए कि काया निर्मल हो जाए हो माटी के मूर्ति के संग में। क्या बताते हैं संतों के? सदगुरु कबीर साहब बताते हैं ये काया निर्मल तब होता है कि हम संत के संग करते हैं, संत के साथ करते हैं, संत के निर्मल वाणी सुनते हैं, संत के निर्मल ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंतःकरण के दुर्गुण हट जाता है, सद्गुण आकर के इसमें प्रवेश कर जाता है। जब तक सद्गुण जब तक हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगा तब तक हमारे अंदर के एक जो काया है ये कभी निर्मल होने वाला नहीं है। आप लोग विचार कीजिएगा तो पता चलेगा। मन मन काम करो, आला गोला बंद करो। कानों से कानों धोने के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो कानों से कानों नहीं धुलाएगा। और ले जाओ अरे पीना माता जी क्या में तकलीफ कर रहे हैं? कोई नहीं ये हो जाते। हाँ सर नहीं बोली शुक्र है बहुत हल्ला कर सब्जियां भाजी कोई लोग गाँव मालूम साहब ने कह दीजिए एक आदमी कुछ कहेगा या 10 आदमी अपना मन से करेगा तो गड़बड़ा जाएगा। काया निर्मल हो जाए हो संतों के संग में। मैंने कह करके आप लोग से कह रहे थे कि कानों से कानों आप धोएंगे तो का वो साफ कर पाएंगे आप? हाँ, कानों अगर किसी कपड़ा में बस्तर में लगा हुआ हो, आप कहीं से एक बाल्टी कानों उठा के लिया करके उसको धोना चालू करो। थोड़ा विचार करो, धो करके देखो कि कानों से कानों धोआ जाता है और कि कानों से कानों और लपटा जाता है। तो और लपटाने का मतलब मैंने क्या एक कहता हूँ पहले समझिए। ये सारा सृष्टि के जो है एक गुरुआ लोग जो है ये कानों लगा के रखे हैं। कानों समझते हो क्या चीज है? पाप। हम भी पाप लिया हूँ, हमारा बस्तर में भी पाप लगा है और उनका बस्तर में भी उनका में भी पाप लगा है। उनका ज्ञान में पाप लगा है, हमारा मन में पाप लगा है। अब हम पाप रूपी पानी से पाप धोने के चाहेंगे तो धुलेगा नहीं धुलेगा। तो फिर कैसे साफ होगा? पाप रूपी दाग कैसे साफ होगा? तो उसके लिए निर्मल जल लेना पड़ेगा और साबुन भी लेना पड़ेगा, ज्ञान के साबुन रखना पड़ेगा। ज्ञान रूपी साबुन होगा, निर्मल रूपी जल होगा तो चाहे कैसे ना हो मैल जो दाग है वो छूट जाएगा। ओ मैल लगा हुआ है, अब मैले से मैं अगर चाहता हूँ उसको धो के साफ करने के तो उस होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि काया निर्मल हो जाए हो संतों के। संत लोग निर्मल होते हैं, पुरानी पुरानी दागों को भी छोड़ा देते हैं। कब? आखिर जब संत के साथ में वो जुड़ा रहता है तो अगर संत के पास वो ना जाए
तो संत के कोई उसमें जोर नहीं है, जुलुम नहीं है, और उस पर कोई संत हावी नहीं होते हैं। लेकिन संत के शरण में जो जाते हैं, हाँ, साधु संत बड़े उपकारी, शरण आए को लेत उबारी। साधु संत जो होते हैं उपकारी होते हैं, और जो जीव शरणागत जाता है उसको उबार कर देते हैं। ये दुनिया के कचरा के हटा करके निर्मल ज्ञान सिखा करके और आत्मा को निर्मल बना करके और निर्मल लोक यानी सतलोक में पहुंचा देते हैं। देखिए कितना ताकत संत के पास है। साधु संतन के संग में या साधु के रंग में। साधु के रंग जानते हो क्या है? आप लोग से कहेंगे तो आप कहिएगा अरे तो सब हम लोग का साधु बना देंगे साथी। हाँ, भक्त लोगों को हंस के रूप बनाना चाहिए था। सफेद सफेद पहनना चाहिए था, सफेद सफेद में रहना चाहिए। हाँ, साधारण बन करके रहना चाहिए। 1 लाख के 5,000 50,000 के गहना नहीं पहनना चाहिए। कहा नहीं करना चाहिए? गहना नहीं पहनना चाहिए। सोना चांदी नहीं पहनना चाहिए। अगर बहुत सादा है तो एक कंठी तुलसी के माला के गहना बनवा लीजिए, एगो कान में, एगो नाक में, एगो भर गरे के। का ये हंस के रूप है। अब नहीं उठलाली लगा लीजिए, अब मार झाड़ू चलिए आगे, अब पाछे मार जी दिखाओ चलिए दुनिया में। ये सब भगवत साधु के काम नहीं है। कैसे लोग जानेंगे कि कौन जाति है जो सब उजरे उजरे पहिरा है? तो ये भी कोई बता देंगे। बहुत लोग जानते हैं कि जगह मर्दा मर जाता है वो उजरे उजरे पहिरती है। तो वास्तव में हम लोगों के भी मर्दा मर गया है। विचार करो, कौन मर्दा रंगने झोंकने कहता है जानते हो? कि मौन रूपी मादा। मौन रूपी मादा के चलते अभी रिझाने के लिए सब लाल पियर पहनती है। और जब मौन रूपी मादा मर गया उसके लाल पियर पहनने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो साफा सफी हल्का हल्की रहना चाहिए। पूरा अपना के साधारण बन के रहना चाहिए। उसके बाद आप भक्ति कर सकते हो। अब नहीं 50,000 के सोना पहन लो। आप अगर जो सोना कोनो चोरा ले गया तो जिंदगी भर आप कपार पटक के मर जाओ। हाँ, नाक में का सोना पहन लो, कोनो बदमाश आया झूलनिए धो के खींचेगा तो नफो ले जाएगा। बहुत धन के अगर ये गहना पहन लेती है गोर में तो कौन आएगा तो देखते हो कि क्या करता है चोरवा सब। मुड़िया काट के लेके चला जाएगा। जो गड़वे काट के लेके चल जाता है, कहता है कि कब तक इनको घींचा घींची करे। तो ये सब बीमारी जो है ये सब साधु भगत के लगे नहीं रहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा के चक्कर से मुड़ जाइए, कुछ मरने की कोशिश कीजिए। जब तक उधर से आप मरेंगे नहीं तब तक उधर नहीं जाएंगे परमात्मा के तरफ। परमात्मा ये सब नहीं चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं सादा सदी हमारा जीव है, सादा सदी रहे, कोनो बोझा एक ऊपर ना आके पड़ जाए। हाँ, तो परमात्मा बोझा से बचाते हैं। तो जब बचाते हैं परमात्मा, हम मरबे नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमात्मा क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहे कबीर हम कहीं मोरी और ना करे तो हम क्या करें? हाँ, तो जो रंगीली है वो तो नहीं मानेगी कितना हमारा ज्ञान सुन के। कहे कि वो पियवा के अपने मन रूपी पियवा के मन रखती है, वही वही के झमकाती है और दूसरों के पियवा के मन रख देती है। लेकिन कबीर साहेब रूपी पियवा के मन रखने के लिए हम लोगों को साधारण रहना चाहिए या मन मार के रहना चाहिए।
कोई अपना बात को सोचना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, लुका के छिप के रहना चाहिए। जो सदगुरु के मौज होता है, जो देते हैं हमारे कमानी में, जो बरकत हमको होता है, उतना ही में सबूर संतोष से भोजन छाजन कर लेना चाहिए। हाँ, और उसमें से एक एक पैसा निकाल के साधु के पास बिकना चाहिए। तो ये सब स्वरूप है हंस का। वो बकुला और हंस एक स्वरूप के होता है। अच्छा, आप लोग बताइए, बकुला क्या करता है? मच्छी खाता है। कहाँ जाता है? तालाब में। जाके तालाब में बैठेगा, ध्यान धर के बैठेगा, हिलेगा डोलेगा नहीं तो थोड़ा सा, क्योंकि परछाइयाँ देख लगी मछरिया तो भाग 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 के चली जाएगी। और जब हिले डोलना वो बंद कर देगा तब मछरिया आस्ते 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 उसके लगवा चल जाएगी, बस टपक जाएगा। हाँ, इस कारण से वो हीरा पर टीका कैले बकुला ऐसा ध्यान सुन सुन बभना दूर दूर बभना ते जन्म गंवा देल भक्ति बिना। रात ही काल पंडित करे स्नान आ लीलरा पर टीका कैले बकुला ऐसा ध्यान दूर दूर बभना तोबा तोबा बभना छिया छिया बभना। बड़का मछरिया पंडिताइन खाली अब बान्हल पंडित जी जौनपुर जाले आ संग में लेके गईले जजमान सुन सुन बभना छिया छिया बभना तोबा तोबा बभना। अपन जन्म गंवले एगो भगती बिना। पंडिताई कहती है सुनता नहीं का कहे लगलू आ तो तनी लमहर मछरी वो ले आए, छोटी छोटी से पारता नहीं खेला गा। तो पंडित जी के चलती बाग गुरुआई के लिए बड़े चलो से कह रे छोटकी छोटकी हम नहीं ले जाए, वो बड़का बड़का के दे दो एक दो। तो बड़का बड़का मछलिया पंडित जी ले गए तब पंडिताई बनौली तो पंडिताई को खौली या पंडित जी घीच के खाइए। तो तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान आकाशी करवट हो जगह तबो नरक निधान। जब हिंदू के गुरु तुलसीदास जी भगवान तो तुलसीदास के बात हम बोलते हैं, लिखले रामायण में जी एक तिल भर मछली अगर खा लो आ एक कोट गाय दान दे दो आ काशी में जाके करवटिया मार लो तो वो नरक में जाना पड़ेगा। तो बड़की मछरिया पंडिताई खैली आ बानर पंडित जी जौनपुर गईले आ समवो गईले जजमानवा सुन सुन बभना सुन सुन छिया छिया बभना तोबा तोबा बभना। मेरा कहने का मतलब है कि संत जो होते हैं वो निर्मल ज्ञान बताते हैं, भयानक बात बोल देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अरे भाई सुन, सब आदमी सुन, मछली इतना खराब चीज है, जगत में 4 सुअर है भाई, जग में 4 सुअर है भाई। अरे भाई तो 4 सुअर कौन है? पहले सुअर वो है जो ओएड़ा गोएड़ा के करे सफाई, मारे रास्ता वो घर के इधर से उधर से जो लोग लपट सटर कर देते हैं, गंदा गंदगी फैला देते हैं, तो वो सुअरिया घूम करके सब चाट उठ खा जाती है, माने रोड साफ कर देती है, इसी गली में वो जो है रहने नहीं देती है।
तो एड़ा गोड़ा घूमने वाली इहो सुअरे है। अब दूसरा सुअर वो है जो जल के करे सफाई। जल में गाय मर गया तो मछरिया गयो खा लिया। अगर सुअर मर गया तो सुअरों के मछरिया खा गया। अनहरा बहिरा लंगड़ा लूझा मनुष्य मर जाता है अनाथ, तो लोग उसको पैर में रस्सी बांध के ले जाके नदी में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, मछलियाँ खा जाती है। सब मछलियाँ साफ कर देती है, उसको सब खा जाती है। अच्छा, और समझिए, गैया भैंसिया चाहे जो कुछ पानी में चल गया सब मछलियाँ साफ कर दिया। अब कोई आदमी झाड़ा फिर देता है तो वो मछलियाँ खा जाती है। तो जानते हो, एक समय के मैं बात कहता हूँ, उस टाइम में बड़ा गिद्ध रहते थे संसार में। तो गिरा हुआ मोर खाते थे गिद्धवा। अब पनिया में जाकर मछलिया को खाते थे। तो एक रोज दोनों बेकतिया राय किया कि हो चलो फलाने ताल में मछली हम लोग खा लेंगे, पेट भर जाएगा, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो दोनों प्राणी गया उस तालाब में। तो गिद्धवा बैठ गया किनारे और गिद्धनिया जाके मछलियाँ पकड़ पकड़ के खाने लगी। तो तक एक बात इमरजेंसी आ गया का, और गिद्धनिया के डोल डाल लग गया, अरे झाड़ा लग गया। अच्छा। तो गिद्धनिया वो पनिया में डोल डाल कर दिया, मैंने हक दिया। हाँ। तो वो देख रहा था गिद्धवा। अब सब मछलियाँ जुड़ के तोड़ उसको डोल डाल जो है सब मछलियाँ तोड़ खाना चालू कर दिया। तो गिद्धवा देखते देखते सोच लिया कि बाप रे बाप, आज से अगर हम मछली खाता हूँ तो अपना मौगी के झाड़ा फिरल खाता हूँ। तो इसलिए गड़बड़ है, आज से बंद करो। गिद्धवा बंद कर दिया। और जब निकला वहाँ से तो सारा गिद्धों के न्योता दिया। अच्छा। कि भाई थोड़ा देर के लिए हमारे यहाँ आइए, एक सभा है। तो देश भर के गिद्ध जो है वहाँ उतर गए। सब गिद्ध ने पूछा भाई कि क्यों हम लोगों को बुलाया है। तो गिद्धवा कहता है जानते हो, इसलिए बुलाया हूँ कि सब भाई लोग आज से गिद्ध मछली खाना बंद कर दो। तो भाई क्यों? अब जब आप लोग मछली खाएंगे तो मौगी के झाड़ा फिरल खाना साबित हो जाए। अरे भाई कैसे? तो सब पूरा विवरण बताया, गिद्धवा बताया। तो उसने से सब गिद्धवा मछली खाना बंद कर दिया। और आपसे मैं पूछता हूँ, तो जब आप खाते हो तो काय आपसे बच जाता है? नहीं। अनहरा बहिरा लंगड़ा कोरिया भेबरा गैया सुअरा, ये सारा उसमें मर जाने का मतलब है सब मछलियाँ खा जाती है। तो दूसरा सुअर वो है जो जल के करे सफाई। तीसरा सुअर वो है जो घूरा गनहौरा के करे सफाई, मुर्गी है। गंधा छीट के उसको जो है बीन के खाती है। वो भी 20टा खाती है, वो भी 20टा खाती है, ये भी 20टा खाती है। 20टा खाने वाला को नाम क्या है? सुअर, मछली और मुर्गी। लेकिन फार्मा में पाला थोड़ा सा भी ना खा उनका तो सबको वहाँ पहुँचाने के तैयारी है। हाँ। नरक के घर में ढुकाने के लिए ये सब तैयारी है। ऐसा ये जो मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, ये ज्ञान उन लोगों के अंदर नहीं है।
वो लोग लोभ में लालच में पड़े हुए हैं क्योंकि हम मुर्गी फार्म खुलवा देंगे तो सब भोटवा हमको दे देगा, मछली पालन कराएंगे तो सब हमको भोटवा दे देगा। हम लोगों की कौन सी काम है तो वोट की जरूरत है बता। तो असली बात साच बात साधु बोलता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि काया निर्मल हो जाए हो संतों के संग में। इस काया के निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, परमात्मा के लायक बनाना है, परमात्मा के चाहना है, तो इसको निर्मल बनाना पड़ेगा। ये मछली मांस गाउन माउन याउन गाउन करना बंद करना पड़ेगा। जिसका अच्छा लगेगा ये दरबार में आएंगे, नहीं अच्छा लगेगा जहाँ है वही मगन रहो, उसको ऊपर जबर दबाव नहीं है। लेकिन हमारा ऊपर तो दबाव है क्योंकि हम जो सीधा संचरा खा लेता हूँ, जो हम रोटी आप लोगों को खाता हूँ, तो इस कारण से हमको सच्चा ज्ञान आप लोगों को बताना धर्म है। आप लोगों के जीव के साथ हमको धोखा करने का आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सब कोई परमात्मा के जीव बन जाए। हाँ, परमात्मा के हो करके रहे। परमात्मा के जीव है, परमात्मा के घर से आया है, अब फिर ये परमात्मा लायक बन